नमस्कार, मी घुमरे चंद्रसेन. I bring here chapter number 3rd A, part number 3rd. In today's topic, we learn here why demand curve slopes downward. Also, we learn in today's topic types of demand, and finally we discuss determinants of demand. Right, that is three topic we today discuss to here. Before going on topic, I take a just review. Review means what I teach you in part 1 and part 2. Part 1 already we focus to what is mean by demand. पार्ट 1 में हमने फोकस किया था कि डिमांड क्या है और डिमांड फुलफिल होने के लिए नॉट ओनली रिक्वायर विश और वी कैन से द डिजायर. हम सिर्फ डिजायर पे फोकस करने से हमारा डिमांड कंप्लीट नहीं होगा. हमारे पास डिजायर तो होनी चाहिए प्लस विलिंगनेस टू पे and ability to pay also require to them that learn in part 1. Also we focus to the part 2. part 2 में डिमांड के हमने दो कंसेप्ट देखे. that is one is individual demand and another one is a market demand. right. तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी बोलेंगे सर कितने पार्ट में ये टॉपिक आपने डिवाइड किया है. अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं, टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो हमें यस टॉपिक वाइज ही जाना पड़ेगा. राइट. सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 3rd पार्ट 3rd. तो ये देखिए लास्ट लेक्चर में हमने फोकस किया था दैट इज I already told you chapter 3rd A में डिमांड एनालिसिस पे हमारा फोकस है. लास्ट लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ डिमांड एंड डेफिनेशन पे फोकस किया था. देन आल्सो पार्ट 2 में डिमांड में इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड पे फोकस किया था. तो आज हम फोकस करेंगे व्हाई डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो बोलिए आप मुझे कि ये डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है. यस, एनी आइडिया. तो आप बोलेंगे सर ये प्राइस डिक्लाइन हो गया तो डिमांड राइज हो गया. वेरी सिंपल. राइट. कि जैसे ही प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, उसमें नया कुछ नहीं है. यस, वो तो रीजन है ही प्राइसेस का, बट आल्सो सम ऑफ द रेस्ट ऑफ रीजंस वेयर द डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड. तो चलो हम अभी वन बाय वन उस पर फोकस करते हैं. मेरा ये वीडियो मैं ऑफ करता हूँ क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. सो आई एक्सप्लेन यू टुडे. इसमें पार्ट 3 में हम वन बाय वन से ये टॉपिक देखते चलते हैं. यू कैन देन अंडरस्टैंड बेटर. राइट. तो ये आज का हमारा टॉपिक है व्हाई स्लोपिंग डिमांड कर्व डाउनवर्ड, टाइप्स ऑफ डिमांड, आल्सो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. सो रीजन जस्टिफाइंग स्लोपिंग डिमांड कर्व. राइट. That is the first reason I already show you in the last topic. याद है कुछ आपको वो last topic? I have show there means हमने टॉपिक में देखा प्राइसेस का और डिमांड का रिलेशन कैसा होता है. हम किस लिमिट तक परचेस करते हैं याद है कुछ? जब तक यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इक्वल नहीं होता तब तक. जैसे ही बोथ इक्वल हो जाते हैं तो हम ये डिमांड स्टॉप करते हैं. तो याद है कुछ? तो उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ DMU. तो DMU में हमने फोकस किया था कि जब
कमोडिटी का प्राइस एंड यूटिलिटी सेम होगा तो उस टाइम कंज्यूमर डिमांड स्टॉप करेगा और उसके बाद वो नई डिमांड ज्यादा करेगा. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन वी सीन दैट MU, that is DMU, that diminish with increase in the stock of commodity and vice versa. Therefore, consumers tends to buy more when price falls and vice versa. So ये very simple हमने देखा था कि जैसे ही commodity का प्राइस कम होता है तो हमारा यूटिलिटी उसमें बढ़ेगा. तो बोलेंगे सर आप तो अभी बोल रहे थे. नहीं, मगर याद है हमने वो प्राइस फिक्स किया था वहां पर 50 रुपीज प्राइस. समझो उस कमोडिटी का प्राइस 40 हो गया तो यस, प्राइस डिक्लाइन, डिमांड राइज. वेरी सिंपल. तो इसी तरीके से हम डिमांड को बढ़ावा देते हैं, मीन्स उसको डिमांड ज्यादा करते हैं. तो वो एक रीजन है. अनदर वन मोर रीजन, इनकम इफेक्ट. तो ये आप ये डायग्राम तो ये आपको नहीं है स्टडी के लिए, फिर भी मैं आपको समझाता हूं. यहाँ पे क्या दिखाया है डायग्राम में, एक्स एक्सिस पे दिखाया है नंबर ऑफ लेजर आवर्स फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड वाई एक्सिस पे इनकम पर. मींस जैसे ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है उसको बोलते हैं रियल इनकम इफेक्ट. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं. समझो कि आपको ये कमोडिटी आपने लास्ट में देखा था कि कमोडिटी 50 था तो 50 को हम डिमांड कर रहे थे. फिर से पहले से कनेक्ट है क्या? यस. मगर जैसे ही हमारा इनकम मींस रियल इनकम, कमोडिटी वो 50 से 40 हो गई तो 10 रुपये हमारे सेव हो गए. तो वो सेव मींस क्या हो गया? तो वो हमारा इनकम बढ़ गया. बोलेंगे सर ये बढ़ कैसे गया? भाई ये 50 रुपीज को 1 कमोडिटी था तो हमारा 10 रुपीज सेव हो रहा है अभी. तो वो बड़ा 10 रुपीज से हम ज्यादा डिमांड कर सकते हैं. तो नॉट ओनली फॉर दैट 50 रुपीज कमोडिटी, मेनी इश्यूज इन आवर ऑल्सो डेली लाइफ. हम हमारे रोज के लाइफ में भी ऐसा देखते हैं जहां पर कमोडिटी का डिमांड बढ़ता है, सम टाइम उसके प्राइसेस भी बढ़ते हैं तो डिमांड डिक्लाइन होता है. तो हमारा इनकम ऑटोमेटिकली ज्यादा का जो हमारा इनकम था तो उस पर ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि वो हमें कमोडिटी चाहिए होती है. और जैसे ही वो कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो वो मनी सेव होते हैं. सम टाइम हम वो मनी सेव भी करते हैं तो और मनी जो बचता है उससे हम ज्यादा डिमांड भी करते हैं. ऐसा नहीं कि हर बार वो जैसे ही इनकम हमारा मीन्स कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो वो उस टाइम को वो अदर कमोडिटी को हम ज़्यादा डिमांड करते हैं क्या, और एग्जिस्टेड कमोडिटी को हम उसका स्टॉक और बढ़ाते हैं. सो इनकम इफेक्ट कैन बी इम्पैक्ट ऑन डिमांड. अनदर वन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. याद है कुछ सब्स्टिट्यूशन में? सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज, यस, टी, कॉफी, शुगर, जैगरीन. तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है. समझ लो कि टी का प्राइस बढ़ा है, मींस ज्यादा हो गया, राइज. तो आप किसको डिमांड करेंगे? यस, टी को पहला. जैसे ही टी का प्राइस बढ़ेगा टी पाउडर का, तो टी पाउडर का डिमांड कम होगा और उसको सब्स्टिट्यूट कॉफी है तो उसका डिमांड राइज होगा. सिंपल. सो इन दिस वे सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइसेस मींस वन गुड्स को जो ही सब्स्टिट्यूट से अनदर गुड्स तो उसको हमारा डिमांड बढ़ता है. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड हो जाता है. अनदर वन ऑफ द रीजन, मल्टीपर्पज यूजेस ऑफ कमोडिटी. जितना कमोडिटी का मल्टीपल यूज हो तो उतना उसका डिमांड बढ़ता है. जैसे ही प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ता है. समझ लो हमने शुगर लिया. बोले शुगर क्यों सर? हम शुगर से स्वीट बनाते हैं और बहुत सारी शुगर जो चीजें होती है तो उसमें हम शुगर का यूज करते हैं, वो बिस्किट हो और सम नंबर ऑफ स्वीट आइटम्स. तो उसका समझो प्राइस बढ़ गया तो डिमांड भी कम हो जाता है.
शुगर है, फाइबर है और ऐसे भी कुछ कमोडिटी है। क्लियर? तो उसका मीन्स मल्टीपल यूज जो हो, समझो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी इम्पैक्ट करता है, तो वो भी वन ऑफ द रीजन है कि वो डिमांड कर डाउनवर्ड हो सकता है, कि होता ही है। न्यू कंज्यूमर, समझ लो मार्केट में तो कंज्यूमर तो आते जाते रहते हैं भाई, राइट? मैं क्या बोल रहा हूं, तो कंज्यूमर तो आते जाते रहते हैं। समझ लो कि ये प्राइसेस ऑफ कमोडिटी डिक्लाइन हो गए तो डिमांड बढ़ती है। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, तो न्यू कंज्यूमर इन द क्लास appears who can now afford the commodity, so that total demand for a commodity increases with fall in price, so that can be the reason. Clear? तो ये 5 reasons है। आप बोलोगे सर ये डायग्राम और इसका मैचिंग नहीं हुआ, आई नो दैट नहीं हुआ, वो आपके लिए वो टॉपिक है ही नहीं। जैसे आप FY बीकॉम और आगे के हायर एजुकेशन की स्टडी में जाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा वो समझ आएगा। क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन बी लर्न अबाउट दैट, हाउ दैट इम्पैक्ट टू हियर योर डिमांड एंड ऑल थिंग्स। क्लियर? इन शॉर्ट, दैट ऑल रीजंस वेयर डिमांड कर्व स्लोप्स कैन बी डाउन। तो हमने अभी देखा कि ये डिमांड के सब रीजंस है विच इम्पैक्ट ऑन डिमांड कर्व, हु आर द कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हमने पहला रीजन देखा लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें हमने एक थियोरी को फोकस किया, कमोडिटी का स्टॉक कब तक करते हैं हम, जब तक प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल नहीं होता। वो लास्ट टॉपिक हमने देखा था। लास्ट टॉपिक में किसमें, चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 5 में डायग्राम के थ्रू से वो फोकस किया था, याद है कुछ? तो जैसे ही कमोडिटी का प्राइस समझो 50 वहां पे अज्यूम किया था, वो 40 हो गया तो क्या होता है, यूटिलिटी बढ़ जाता है, तो हम ज्यादा डिमांड करते हैं। क्लियर? तो वन ऑफ द रीजन इज दैट लॉ ऑफ DMU। सेकेंड रीजन हमने यहां पे देखा वो था इनकम इफेक्ट, आपकी आय। समझ लो आपकी आय, मंथली इनकम था आपका 25,000, वो फैमिली एक्सपेंस पे जाता होगा। समझो आपका ग्रोसरी एक्सेट्रा 5,000 रुपीज है, तो गुड्स की प्राइसेस पहले से कम हो गई और वो आपका ग्रोसरी का जो बिल आता था अभी वो 4,000 ही अब आ रहा है। क्लियर? तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब ये 1,000 रुपीज आपका सेव हो रहा है यहां पर। क्लियर? तो ये 1,000 जो रुपीज सेव होता है, तो आप ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप वो नया कमोडिटी को डिमांड कर सकते हैं। क्लियर? तो वन ऑफ द रीजन इज दैट इनकम कैन बी इम्पैक्ट ऑन योर डिमांड, सो दैट इज द रीजन डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। वन मोर, दैट इज अनदर थर्ड रीजन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमें एक आदत होती है कि आज तो जमाना ऐसे कि बहुत सारी गुड्स को बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ गए, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। बता सकते हैं आप कोई? यस, मैंने अभी बोला था, वो एक्सप्लेन जब कर रहा था एट द सेम टाइम। अब ये बहुत सारे सोप को, बहुत सारे सोप समझो, ये लाइफबॉय है, लक्स सोप है, संतूर सोप है, आपकी उम्र के पता ही नहीं चलती, बहुत सारे सोप है, छोड़ दो। डिटर्जेंट्स है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स है। मान लो कि ये आपका फेवरेट सोप लक्स है और उसका प्राइस बढ़ गया, तो वो डव सोप होगा तो वो उसको इंपैक्ट करेगा। यस, जैसे ही आपका लक्स सोप का प्राइस बढ़ेगा तो आप डव सोप को डिमांड करेंगे। क्लियर? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपके डिमांड पे इंपैक्ट करता है। क्लियर? अनदर वन, मल्टीपर्पज यूज ऑफ कमोडिटी। समझो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का तो हम बहुत सारे ऑल होम अप्लायंसेस, अभी मैं ये लेक्चर दे रहा हूं तो ये उसके लिए बहुत ये सब ये डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी पे। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हम हमारे जब घर में अभी देखो, ये थोड़ा सा ये करो, लॉकडाउन भी है, समर सीजन भी है, एट द
आफ्टरनून या और ये मिडनाइट में लाइट थोड़ा भी जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कट होता है, तो देखिए आप कैसे बिहेव करने लगते हैं। आप समझ रहे? सो दैट इज वन ऑफ द रीजन इज देयर which demand curve slope downward, and another one is that new consumer। जैसे ही न्यू कंज्यूमर का मार्केट में एंट्री होता है तो वो यस मैं मेनी टाइम आई रिपीटेड दैट प्राइसेस जितना कम हो उतना हम कमोडिटी को ज्यादा डिमांड करते हैं। क्लियर? तो कंज्यूमर का वही सब, वो तो यूनिवर्सल बिहेव है, प्राइसेस फॉल्स डिमांड डिक्लाइन। समझ रहे हैं आप? तो चलो हम अभी आगे के टॉपिक पे फोकस करते हैं। Okay, now we focus on next topic, that is the types of demand, right? जैसे कंसेप्ट, आप ये दिमाग में कंफ्यूजन ऐसा मत कीजिए कि ये कंसेप्ट और टाइप्स अलग है। आप यहाँ पे मैं शो करूंगा तो आप ये बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। So now we focus to here। फर्स्ट टाइप्स है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मीन्स व्हाट? It is demand by the consumer for goods which satisfy their wants directly. They serve direct consumption needs of the consumer. हम चीजों को डायरेक्टली डिमांड करते हैं, समझो फूड, शेल्टर, क्लोथ। आप समझ रहे हैं? ये यहाँ पे पिक्चर दिखा है कि ये लेडी डिमांड करी है, अभी ये शॉप में जाके, मॉल होगा शायद। तो गुड्स एंड सर्विसेज को हम जैसे मींस इन शॉर्ट जो गुड्स हमें आंखों से डायरेक्टली दिखती है। समझ रहे मैं आपको क्या बोल रहा हूं? विच गुड्स वी कैन सी डायरेक्टली, राइट? सो दैट इज वेरी सिंपल, दैट कैन बी से दैट डायरेक्ट डिमांड। जो गुड्स हमें आंखों से दिखती है उसे हम डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। उसमें कुछ नया है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। सेकेंड टाइप्स ऑफ डिमांड, अब ये देख रहे हैं, ये कुछ फॉर्मूला याद है, मैंने चैप्टर 1 में आपको बोला था। यस, LLOC, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब ये इनको कब डिमांड करते हैं हम? एक चीज को हम डिमांड करेंगे तो इनडायरेक्टली इसको हम, तो अभी ये डायरेक्टली किसको डिमांड करते ही नहीं ना। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, याद है कुछ? वो चेयर वाला, चेयर, टेबल, फर्नीचर एक्सेट्रा, तो उसको हम डिमांड करते हैं। मगर चेयर टेबल को करते हैं, वो चेयर वाले कारपेंटर साहब को, जहां पे वो पेड़ था किसी ने लगाया होगा, तो उसको हम इनडायरेक्टली डिमांड करें, डायरेक्टली तो नहीं कर रहे। तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी सिंपल, इनडायरेक्ट डिमांड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और समझ लो कि हम ये घर बना रहे हैं तो हम ये प्लम्बर को डिमांड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन को डिमांड कर रहे हैं, वो सीमेंट, स्टील, ऑल कारपेंटर्स, ऑल। जो एक बिल्डिंग बनाने के लिए ये इनडायरेक्टली मीन्स आपने एक घर बनाने का सोचा, यू हैव डिसाइडेड ये आपका खुद का घर बनाना है, तो आप उन सब प्रोडक्ट्स को आप इनडायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं मार्केट कैसा चलता है। अब ये देखो, ये लॉकडाउन चल रहा है, तो समझो आप एक डिमांड स्टॉप करेगा तो उसका अदर भी इंपैक्ट होता है। अभी ये न्यूज आ रहा है ना कंटिन्यूअसली, मिल्क का डिमांड अप एंड डाउन हो रहा है। उसमें आपने समझो मिल्क का डिमांड किया ही नहीं तो वो ट्रांसपोर्ट का डिमांड भी नहीं होगा, फैक्ट्री का डिमांड भी नहीं होगा, और फार्मर से भी वो मिल्क नहीं होगा, मीन्स वहां से भी वो बाय नहीं किया जाएगा। जो डेयरी, जो नहीं कि वो मिल्क फार्मिंग जो इंडस्ट्रीज है जो मिल्क का कलेक्शन करती है। मैंने 2 दिन पहले न्यूज सुना कि वो इचलकरंजी महाराष्ट्र में वो वहाँ पे कॉटन मिल्स है। अभी लॉकडाउन तो बहुत दिन तक था, अभी बहुत सारी इंडस्ट्री की डिमांड थी वो शुरू कर दिया जाए, और उन्होंने शुरू किया तो वो उनके सामने क्वेश्चन था, अब ये सेल कैसे करेंगे ये, कि वो कॉटन को मार्केट से डिमांड आएगा तो ही तो उसको प्रोडक्शन करेंगे ना। 2 दिन बाद वो कंपनी ने डिसाइड किया कॉटन मिलने की नहीं,
जब तक मार्केट से डिमांड नहीं आएगा तब हम ये प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं। मीन जैसे हम रेडीमेड क्लोथ को डिमांड करते हैं तो वो क्लोथ को डिमांड करते हैं ना। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज की आज प्रॉब्लम हो गई है आज की सिचुएशन में। मीन्स हम वन चीजों को डिमांड नहीं करेंगे तो वो अदर्स को नहीं होगा। तो ये इकोनॉमी का एक साइकिल होता है, राइट। तो इसको हम इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। बहुत सारी चीजों को हम डिमांड करते हैं मगर इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। समझ रहे हैं? ये तो बहुत इजी है समझने के लिए। उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं और जॉइंट डिमांड। वेरी इजी, दैट सिंबलाइज पिक्चर। जैसे हम कार को डिमांड कर रहे हैं तो पेट्रोल को डिमांड कर रहे हैं, तो हो गया जॉइंट डिमांड। और एग्जांपल बहुत सारे हैं। समझो हम टी को डिमांड कर रहे हैं तो टी पाउडर को डिमांड कर रहे हैं, शुगर को डिमांड कर रहे हैं, मिल्क को डिमांड कर रहे हैं। अरे समझ रहे हैं आप? हाँ, सिलेंडर, गैस और पतेला। अरे क्या इतना लंबा मत जाओ भाई, आप समझ रहे? मीन्स एक चीज को हमने डिमांड किया तो दूसरे को इमीडिएटली डिमांड होता है। समझो हमने टूथब्रश को डिमांड किया तो टूथपेस्ट को डिमांड होगा। क्या ऐसा चलेगा मुंह से? अभी मैं यहाँ पे ईडियो में नहीं हूं, नहीं चलेगा है ना। तो पुराने जमाने में चलता था, अब जमाना बदल गया, अभी हम सब लोग हाईफाई हो गए तो ये नहीं चलता, राइट। क्लियर? तो ये समझ रहे आप शायद, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं। कंपोजिट डिमांड, अभी हमने देखा था कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है, तो उसका वो एक रीजन था, मल्टीपर्पज यूज ऑफ कमोडिटी। मल्टीपर्पज यूज मींस एक कमोडिटी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स में यूज होना। तो ये आपके सामने एक पिक्चर है होम अप्लायंसेस का। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो कब कैसे हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड हमारे हाउस में देखो, ये कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन छोड़ो, नहीं लगता है ना उसको, वैसे कैसे नहीं। अभी नहीं क्या आज को वायरलेस हो गए फोन, लैंडलाइन, आयरन, रेफ्रिजरेटर, म्यूजिक सिस्टम, वॉशिंग मशीन, टेबल लैम्प, मशीन, वो सिलाई मशीन बोलते हैं हम उसको, वो क्लीनर, एसी, बहुत सारी चीजों को, ओवन, रेडियो, एक्सेट्रा, मेनी थिंग्स, मिक्सर, ग्राइंडर। आप वो पिक्चर में देख रहे हैं ना आप। मीन्स एक इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इन सब सारी चीजों को लगता है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। आप बोलिए कुछ एग्जांपल हो तो। हाँ, अभी मैंने शुगर का बोला था, वही शुगर का, मिल्क, दैट ऑल स्वीट प्रोडक्ट्स में हम उसका यूज करते हैं। फाइबर का, फाइबर की बहुत सारी चीजें बनाते हैं हम, तो वो कंपोजिट डिमांड हो गया। क्लियर? तो ये भी वन टाइप का कंपोजिट डिमांड है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव डिमांड। समझ रहे हैं? यस, बहुत सिंबलाइज है। कॉम्पिटेटिव डिमांड्स, उसमें क्या होता है? एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट्स है ये, बराबर। इट इज डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर। मैंने वो एग्जांपल लास्ट टाइम ही दिया था, याद है? टी और कॉफी का, शुगर और जैगरीन। तो यहां पे हमने लिया है कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा एक्सेट्रा। मीन्स एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, समझो कोका कोला का प्राइस बढ़ा तो हम पेप्सी को डिमांड करेंगे, पेप्सी का बढ़ा तो मिरिंडा को करेंगे, मिरिंडा तो बढ़ाएंगे तो और दूसरा कोई उसका सब्सिट्यूट होगा कोल्ड ड्रिंक, उसको डिमांड करेंगे। मीन्स हमारा एक डिमांड का एक चयन है। कैसा? वी have to the where have substitutes in commodity we can demand rise। जहां पे हमें जितने भी सब्स्टिट्यूट्स मिलते हैं तो हमारा डिमांड पैटर्न चेंज हो जाता है। क्लियर? सो दैट ऑल आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। समझ रहे हैं आप? इफ हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क टू मी। कुछ क्वेरी हो तो बोल दीजिए मुझे। अगर आई थिंक इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी इजी। चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर। तो अभी हमने यहां पे फोकस किया टाइप्स ऑफ डिमांड में।
जब चीजों को हम डायरेक्टली मींस फिजिकली डिमांड करते हो तो वो डायरेक्ट डिमांड होता है, वैसे ही हम डायरेक्ट डिमांड करते हैं बट कुछ चीजों को इनडायरेक्टली डिमांड करते हैं तो इनडायरेक्ट डिमांड हो गया, मींस सेवरल अदर कमोडिटीज। एट द सेम टाइम फ्यू कमोडिटीज देयर व्हेन वी डिमांड इट टू द वन कमोडिटी, तो उसके साथ हम दूसरे को भी डिमांड करते हैं, तो वो हो गया जॉइंट। Composite demand में that commodity have several uses. I give to the here example that sugar, electricity, और finally हमने competitive demand पे focus किया था, right? तो in short हमने यहाँ पे देखा कि demand types में we have see to the in our daily routine और daily life में हम बहुत सारे ऐसी चीजों को डिमांड करते हैं, तो उसमें अलग अलग पैटर्न ऑटोमेटिकली आते हैं। सम डिमांड इज डायरेक्ट, सम इज कंपोजिट, सम जॉइंट, राइट। हमने अभी यहाँ पे जो दिखा, जो हमारे रोज की लाइफ है उसमें बहुत सारी चीजों को हम ऐसे ही डिमांड करते हैं। क्लियर? तो आई होप ये यहाँ पे आप अंडरस्टैंड समझ रहे होगे कि व्हाट आई टेल यू हियर। क्लियर? सो now we focus to the next topic, that is the determinants of demand. Clear? और उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि affecting factors on demand, right? चलो फिर हम वन बाय वन उस पर फोकस करते हैं। मैं पहले आपको मेरा ये वीडियो ऑफ करता हूँ क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? दैट इज नॉट एनी अदर रीजन इज देयर। क्लियर? तो मैं ये वीडियो पहले मेरा ये ऑफ करता हूँ ताकि आप ये अच्छी तरह से टॉपिक को समझें। क्लियर? सो नाउ वी फोकस टू द अफेक्टिंग फैक्टर्स, मींस अ फैक्टर दैट कैन बी चेंज द डिमांड। क्लियर? तो पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस क्या रोल क्या होता है? यस, हमने लॉ में इंडिविजुअल डिमांड में देखा कि प्राइस डिटरमिनिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। कंज्यूमर्स प्रेफर टू परचेस अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज लेस एंड दे परचेस अ प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज when price of a product is high। समझ रहे हैं आप? यहाँ पिक्चर पे भी मैं देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं, जितना कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा उतना हमारा डिमांड कम होगा। वाइस वर्सा, कमोडिटी का प्राइस समझ लो कम हो गया तो हम ज्यादा डिमांड करते हैं। और ये रिलेशन हमने देखा था सीसॉ में, याद है कुछ इंट्रोडक्टरी में? जब हम मार्केट को जाते हैं तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहता है कि भाई ये कमोडिटी की प्राइस कैसे है। हम प्राइस से ही रिलेशन बनाते हैं। जो सेलर होता है, अब ये एज अ कंज्यूमर हमने पूछना भी चाहिए, हमारा राइट है कि प्राइस क्या है, फलाना प्राइस क्या है कमोडिटी का। जितना प्राइस कम होता है तो हम ज्यादा, अभी ये मैंगो सीजन चल रहा है तो हम ये मैंगो का मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम में, 400 रुपीज पर डजन मैंगो। समझो ये कम हो गए तो मैं डिमांड इमीडिएटली बढ़ाऊंगा। नॉट मैं खुद नहीं, बहुत सारे लोग भी डिमांड बढ़ाएंगे। तो प्राइस इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट्स और अफेक्टिंग फैक्टर्स बोलते हैं, और उसको हमने लॉ में सेटर्स पैरावी भी बोलते हैं, अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो ये फैक्टर जब हम लॉ को स्टडी करेंगे तो ये कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, प्राइस नहीं कंसीडर करते, अदर फैक्टर्स। सेकेंड फैक्टर, समझ लो कि आपको 25 लाख रुपीस की लॉटरी लगी गई, समझ लो, तो क्या होगा? अब हमको क्या पता है कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। तो ये लॉटरी लगने के बाद क्या ये आपकी डिमांड कम हो जाएगी?
आप डिमांड कम करेंगे? बोलिए। जैसे आपको लॉटरी लगती है तो भाई आप डिमांड कम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, आप डिमांड को बढ़ाएंगे। आपको तो लॉटरी लग गई है। मीन्स ऐसे सब पीपल जिनको लॉटरी लगती है तो वो डिमांड बढ़ाते हैं। सिंपल, क्लियर। मीन्स दैट इनकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर डिमांड पैटर्न। जितना इनकम ज्यादा होगा उतना डिमांड ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा, जितना आपका इनकम कम होगा उतना ही आपका डिमांड भी कम होगा। क्लियर। सो इनकम इज वन ऑफ द अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑन योर डिमांड। ये पिक्चर देख रहे हैं आप? ये अब ये लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोग भी भीड़ बहुत सारी जगह पे हम आप देख रहे हैं। अब ये पिक्चर तो इंडिया का है नहीं, ये बांग्लादेश का पिक्चर है। ये कुछ फेस्टिवल के रीजन पे हर साल बहुत सारे लोग वहां पे गेट टुगेदर करते हैं। क्लियर। आप समझ रहे हैं मैं ये क्यों पिक्चर दिखा रहा हूं आपको? तो पॉपुलेशन इज वन ऑफ द प्राइम रीजन। बहुत सारी चीजों में हमने देखा है कि प्राइस इज अ प्राइम इंपैक्ट ऑन डिमांड। ये जो डेवलप कंट्रीज है वो उनको इंडिया का मार्केट चाहिए, इसलिए तो मल्टीनेशनल कंपनी हाउ फोकस ऑन इंडियन मार्केट्स। उनका पहला फोकस इंडिया का मार्केट रहता है। क्यों? यस, इंडिया में हर तरह का बायर मिलेगा। बोलेंगे हर तरह का, तो मीन्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, और यंग जनरेशन के भी लोग मिलेंगे। यस, दैट इज वन मोर रियलिटी। हमारे इंडिया में अभी वर्किंग एज ग्रुप ज्यादा है, तो आप समझ रहे हैं जितना पॉपुलेशन उनका ज्यादा होगा तो उनका डिमांड बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन में जो बेसिक नीड है वो तो हम डिमांड करते ही है, उसमें कोई प्राइसेस का इशू होता ही नहीं है। जितना हमारी ज्यादा नीड्स होती है तो उनका हम डिमांड करते हैं। सिंपल, क्लियर। सो व्हाट आई टोल्ड यू हियर, वेयर आर द पॉपुलेशन मोर इन द कंट्रीज? अभी फिलहाल तो इंडिया एंड चाइना में ही बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इन शॉर्ट एशिया में बहुत सारा ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये बात तो कंफर्म है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे डिमांड भी ज्यादा होगा, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द इंपैक्टिंग फैक्टर्स ऑन योर डिमांड। नेक्स्ट, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। अब ये दोनों को पहले देखते हैं हम, टेस्ट एंड हैबिट्स। फैशंस का वो अलग पिक्चर है, वो दिखाऊं अभी? ओके, ठीक है। अभी ये फैशन हो गया, ये इंडिया का सारीज, ये कल्चर है। तो ये हमारा हम ये बहुत सारी फिल्म में बहुत सार बोलता हूँ, बहुत साल नहीं बाद मुझको बोलना था, बहुत many time I repeated in our routine life। हम ये बहुत सारे लोग हम ये फिल्मों की लाइफ जीते हैं। समझ रहे मैं आप क्या बोल रहा हूं? हम कौन सी लाइफ जीते हैं? फिल्मों की लाइफ जीते हैं। तो ये यहाँ पे ये मैंने फोकस किया किस पे? टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस। क्लियर। तो अभी मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया था, तो ये फैशन। क्लियर। तो समझो ये हम ये लाइफ जीते हैं तो हमारा एक डिमांड का पैटर्न रहता है। जैसे ही कोई नया ट्रेडिशन आया तो हमारा टेस्ट चेंज होता है। समझो खाने की चीजें भी हो तो हम बदल देती है। बोलेंगे ऐसा क्यों? नया एडवर्टाइज हम देखते हैं, मैगी बरो मेरी मैगी है ना, वो आपने सुना है, तो हम मैगी को डिमांड करते हैं। समझो ये आपको ये बिस्किट का कोई बच्चों ने ब्रांड नया देख लिया तो उसको डिमांड करते हैं। क्लियर। और जैसे ही वो टेस्ट चेंज बदलता है तो वो धीरे धीरे वो आपके हैबिट्स में कन्वर्ट होता है। मीन्स हैबिचुअली आप उसको डिमांड करते रहते हैं। समझो बच्चों को अब ये टूथब्रश का हैबिट हो गया तो वो पेस्ट को डिमांड करेंगे। अच्छे हैबिट है ना, गुड हैबिट।
अभी बैड हैबिट का भी प्रॉब्लम है। समझो ये आप ये स्मोकिंग और अल्कोहल प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो ये मींस हैबिट अडिक्टेड पीपल कैन डिमांड मोर। और फैशन, फाइनली ये फैशन भी बहुत सारा इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे करता है। तो ये मैंने अभी आपको क्या समझा यहाँ पर, ये तीनों चीजें, टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस आल्सो इम्पैक्ट ऑन योर डिमांड। क्लियर? सो इन दिस वे योर डिमांड पैटर्न कैन बी चेंज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी फोकस टू हियर, yes, price of substitutes and complementary goods। जितने कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उतना हमारा डिमांड पैटर्न चेंज होता है। अभी यहाँ पे मैंने टी एंड कॉफी लिया है एंड टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। समझो टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा और टी का डिमांड कम होगा, सिंपल। क्लियर? तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में थोड़ा सा अलग है। बोलेंगे कैसा सर ये? समझो ये टूथपेस्ट का प्राइस बहुत ही बढ़ा, तो हम इंडिया से है तो हमें बहुत सारे, क्या बोलते हैं उसको, हमें बहुत सारे नुस्खे पता है कि वो ट्रेडिशनल है। काला दंत मंजन, क्या बोल रहा है मैं, समझ रहा है? काला दंत मंजन, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। क्या ये पहले जमाने से ये टूथपेस्ट और ये ब्रश था क्या? नहीं था ना, समझ रहे? तो फिर ये टूथपेस्ट का प्राइस बढ़ा, समझो ये दोनों में से एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे पे इंपैक्ट होगा। समझो ये ब्रश का टूथब्रश का प्राइसेस बढ़ा तो हमारा टूथपेस्ट का डिमांड कम होगा। नहीं, अब ये एसेंशियल है तो वो कुछ नहीं इंपैक्ट करेगा। तो कार एंड पेट्रोल का एक परफेक्ट एग्जांपल है। समझो पेट्रोल के बहुत सारे प्राइसेस बढ़ गए, एब्सोल्युटली उसके कार के डिमांड पे इंपैक्ट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कार की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, तो यस, तो हमारा पेट्रोल का डिमांड भी थोड़ा सा कम हो सकता है। क्लियर? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी डिमांड पे इंपैक्ट करता है, और दैट इज वन ऑफ द रीजन इम्पैक्ट ऑन योर पैटर्न ऑफ डिमांड। अनदर वन मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। उसको हम इनकम बोलते हैं। देश का आय जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो इनकम बढ़ता है। समझो वो अनइक्वल होगा तो नहीं बढ़ेगा। मैं क्या बोल रहा है आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? समझो ये देश का इनकम है और ये अनइक्वल मींस रिच पीपल को कुछ ज्यादा इनकम मिलता है और पुअर को तो ऑटोमेटिक कम मिलता है। तो सिंपल है, जिनके पास ज्यादा मनी होगा तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे और जिनके पास कम डिमांड है वो कम डिमांड करेंगे। नहीं, हम तो इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट हुआ तब से गवर्नमेंट का ट्राई यही रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वली हो, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो हमारे पास एक अभी भी वो चैलेंज है। क्लियर? राइट? सो यहां पे हम ये फोकस क्या करें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मींस इट इज नॉट, ये बहुत बार ये गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि वो सिटीजन चार्टर एक्ट, तो क्या बोलते हैं उसको, समान नागरिक कायदा। तो उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, उसमें इनकम को भी इक्वल किया जाएगा, ऐसा कुछ है बहुत सारा। तो अभी ये इंडिया में छोड़ो, इंडिया में नहीं और वर्ल्ड में भी नहीं, कहाँ पे भी नहीं आपको देखना इक्वल है। हाँ, कंपैरेटिवली डेवलप कंट्री में रीच एंड पुअर पीपल में इतना गैप नहीं होता जो हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में भी बहुत सारे इंडिया में देखने पड़ते हैं। कुछ लोग इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं वो बहुत हाई फाई होते हैं, और कुछ लोग हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। वो जितना कमाते हो वेस्ट मींस कंजम्पशन पे वेस्ट नहीं कह सकते, वो कंज्यूम भी करते उतना। और जो लास्ट है वो है भारत। समझ रहे आप? जो भारत है वो बहुत ही पुअर है, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, स्लम एरिया में रहता है, वो रूरल एरिया में रहता है, उसका कोई लैंड नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करता है।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? तो उनका डिमांड पैटर्न अलग है। जो ये इंडिया वाले लोग हैं तो उनकी डिमांड अलग होती है, लग्जरियस कमोडिटीज की डिमांड होती है। जो ये हिंदुस्तान में रहते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनका भी पैटर्न थोड़ा अलग है। और जो भारत से आते हैं वो मॉर्निंग टू नाइट फाइट फॉर 2 टाइम ईटिंग, ऐसा उनका लाइफस्टाइल नहीं कह सकते, उनका लाइफ ही है। अभी अब देख रहे हैं हम कंटिन्यूसली लॉकडाउन में कितने लोग घर जाने से मजबूर हो रहे हैं। क्लियर? तो ये दैट इज वन ऑफ द रीजन, ये भी एक रीजन इंपैक्ट करता है नेशनल इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो हमारे इंडिया में तो वो है नहीं, तो अभी तो वो प्रॉब्लम है ही। तो दैट इज वन ऑफ द इम्पैक्ट फैक्टर्स ऑन योर डिमांड। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। बोलेंगे सर ये पिक्चर क्यों लिया आपने, ये पिक्चर कुछ मैच नहीं हो रहा है। नहीं मैच नहीं हो रहा है, मेरे को भी पता है कि हमें फ्यूचर के बारे में बहुत सारे टाइम हम सोचते हैं मतलब हम ये जब हम रैशनल हो तो हमें पता चलता है कि कब चीजें बढ़ने वाली है। अभी ये लॉकडाउन से पहले बहुत सारे लोगों ने स्टोरेज किया था। अभी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये टू व्हीलर पे बहुत सारा कमोडिटी कैरी कर रहे हैं और घर में स्टॉक बना रहे हैं। उनको पता था कि वो लॉकडाउन के दरमियान कुछ प्राइसेस बढ़ सकती है। अभी तक तो कुछ फिलहाल बढ़ी नहीं उतनी, मगर कुछ चीजें बहुत सारे लोगों ने स्टॉक की थी। मैंने एक पढ़ा था न्यूज जिसमें ऑयल का सेल इन इंडिया में 3 टाइम से बढ़ा है। मींस लोगों ने उतना ऑयल घर में स्टोर करके रखा था। आप समझ रहे? तो ये जब हमको पता चलता है कि फ्यूचर में एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो हम ये अभी से ही स्टोर करते हैं। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में हमें लगे कि ये कमोडिटी और उसका प्राइस फ्यूचर में कम होगा, तो हम स्टॉक नहीं करते, हम वेट करते हैं कि उसका प्राइस कम कैसे हो, वैसे ही हम उसको परचेस करेंगे। अभी मैंगो सीजन चल रहा है इधर तो कोकन रीजन में, तो बहुत सारे लोग हैं माइजर्स, कंजूस बोलते हैं उसको, तो वो वेट करते हैं। समझो मैं भी हूँ कि प्राइस कम कैसे हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लूं। अभी तो मैंने 400 रुपीज पर 1 डजन मैंगो लिया था। मैं वेट करूंगा कि 400 में 100 मैंगो कैसे मेरे को मिलेंगे। नहीं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। हेवी रेनफॉल होने चाहिए तब जाके कुछ प्राइसेस कम में आ जाए। समझ रहे हैं आप? क्लियर? तो दैट इज वन ऑफ द रीजन what is we can be say that yes, future expectations impact on your demand. Clear? अब ये नेक्स्ट है, आप ये देखिए पहले और फिर समझ लीजिए। क्लियर? मैं आपको ये पर्पसफुली दिखा रहा हूँ। क्लियर? आप ये समझ भी जाएंगे आप उसके बाद एक्चुअल है क्या ये। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कमोडिटी का जैसे ही ये प्राइस चेंज ये तो है ही, मगर कुछ वो क्या बोलते हैं मीडिया थ्रू कि हम एडवर्टाइजमेंट जब देखते हैं तो हमारे डिमांड पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे हम ये विज्ञापन देखते हैं एक। एनीवे, एग्जाम्स आ रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आपको 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स मिले थे? चलो कॉलेज में। बाप रे, वो भी नहीं याद। नहीं याद ना? मुझे तो सिर्फ 59% मिले थे, पर फिर भी आज मैं आपके बच्चे की स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहने वाले। मार्क्स छोड़िए और सीखने पर जोर डालिए। ऐसी ही एक नई सोच के साथ बना है नया बोनवीटा बादाम बूस्टर, असली बादामों के साथ। तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा कि बहुत टीचर्स सीरियस करते हैं पहले वो पेरेंट्स को, वो हमें भी लगता है यार कि बहुत पढ़ने पे ही फोकस देना चाहिए। और ये फाइनली जब हम ये देखते रहते हैं और ये फाइनली बोनवीटा का एडवर्टाइज होता है, तो ये एडवर्टाइज हमें क्या पढ़ाता है कि भाई
बोर्नवीटा जो है आपके आपके बच्चों को पिलाओ खिलाओ, वो होशियार हो जाएगा। ऐसा होता तो भाई ये हमारा इंडिया तो बहुत सारी तरक्की कर दिया होता। क्लियर। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट है, मींस एडवर्टाइजमेंट से हमारा बहुत सारा लगा होता है, और एडवर्टाइजमेंट से हम हमारे डिमांड पैटर्न को भी इंपैक्ट करते हैं। क्लियर। तो एक दैट इज वन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आई शो यू हियर। क्लियर, मैंने आपने आपको दिखाया, और एक एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाता हूं। क्लियर। तो एडवर्टाइज मेरे को जरा पसंद है, इसलिए मैं वो आपको दिखा रहा हूं पर्पसफुली। देखिए जरा गौर से एडवर्टाइजमेंट, काफी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइज है ये। तो आपने देखा एडवर्टाइज में लास्ट का वो स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट, रेमंड इज कंप्लीट मैन। मीन्स आप ये रेमंड के क्लोथ्स नहीं लेंगे तो आप फिर कौन हो गए? मीन्स विदाउट रेमंड आप कंप्लीट है ही नहीं। क्लियर। मीन्स आप चीजों को परचेस करेंगे तो उसमें रेमंड बैंड होना ही जरूरी है, वो दैट ब्रांड। यस, तो मैंने आपको स्ट्रेटली यही दिखा कि अभी एडवर्टाइज के बोलने के एडवर्टाइज से हमें यही पता चलता है कि हम जब गुड्स को परचेस करते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट हम पे इम्पैक्ट करता है, और वो एडवर्टाइज हमारे डिमांड को भी इम्पैक्ट करता है। क्लियर। सो एडवर्टाइजमेंट इम्पैक्ट ऑन योर डिमांड ऑल्सो। टैक्सेस, हेवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन। अभी देखो जीएसटी देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसमें, पता नहीं। क्लियर। सो टैक्सेस इज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑन योर डिमांड पैटर्न। हायर द टैक्सेस ऑफ कमोडिटी, जितने कमोडिटी ज्यादा टैक्स लगते हो तो कमोडिटी कॉस्टली हो जाती है, तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं। वाइस वर्सा, टैक्सेस कम होए तो हम ज्यादा डिमांड करते हैं। क्लियर। वेदर कंडीशंस, बहुत सारे बार फेवरेबल वेदर कंडीशन हो तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और सम टाइम कंडीशन फेवर में ना हो। मैं क्या बोल रहा हूं समझ ले आपको। सम टाइम कंडीशंस फेवर में नहीं होती, मींस क्या होता है, कंडीशन चेंज हो जाती है, मींस उसमें रेनफॉल कम हो गया, क्लाइमेट कुछ ठीक सा नहीं रहा, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो अच्छी तरह से नहीं आता है और उसका प्राइस बढ़ता है। क्लियर। मींस फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस इम्पैक्ट ऑन योर prices also. Clear. And also finally that all factors I just told you, climatic conditions, technological change, government policies, customs and tradition is one more there. अब ये कोकण रीजन में से मैं मैनी टाइम रिपीटेड किया हूँ कि कोकण रीजन में अब ये गणपति फेस्टिवल होगा तो वो डिमांड और बढ़ेगा, वो डेकोरेशन, लाइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। तो दैट ये सब फैक्टर्स डिमांड पे आपके इम्पैक्ट करते हैं, और दैट कैन बी चेंज योर डिमांड। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा दैट ऑल फैक्टर्स इम्पैक्ट ऑन योर डिमांड, वेदर यू demanding that commodity, automatically your product demand can be the change. Clear. तो हमने अभी यहाँ पे देखा, तो ये चैप्टर नंबर थर्ड में, पार्ट थर्ड में यहाँ पे हमने देखा कि why demand curve slopes downwards. Then also we focus to what is the types impact on your demand, and finally focus हमने किया which factors, or we can say the determinants, or we can be say the rules, or can be say the conditions
विच इम्पैक्ट ऑन योर डिमांड। क्लियर? तो आज के पार्ट थर्ड में हम यहाँ पे रुकते हैं। अभी मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 4। थैंक यू।